हल्दी में दोस्तों सिर्फ एक चीज मिलाते ही आप देखेंगे कि 90 सालों तक आपके घर में एक भी कॉकरोच, चूहा, छिपकली नहीं आएंगे। मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आप भी मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, शाम होते ही आपके घर में बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और दोस्तों आप बहुत सारी रिफिल कॉइल जलाते हैं, फिर भी कोई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो एक बार इसे यूज करके देखिए। आपके घर से जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, चाहे छिपकली, कॉकरोच, खटमल या फिर हो मोटे मोटे से मच्छर, दोस्तों सारे मच्छर मक्खियां एक बार के इस्तेमाल से ही चली जाएंगे। एक बार यूज किया ना तो महीनों भर तक आपके घर में एक भी मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, खटमल, छिपकली कुछ भी नहीं आने वाला है। मेरा आजमाया हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी को आपको किस तरीके से बनाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का ये यूजफुल वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए यहाँ एक्सपायर मेडिसिन, जो कि हर घर में मौजूद होती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस तरह से एक्सपायर मेडिसिन हम सभी के घर में होती है। और अगर आपके पास नहीं है तो कुछ गोलियां ऐसी होती है जो हम यूज करते हैं और बाद में बीच में दवाइयां खाना बंद कर देते हैं, वो हमारे घर ऐसी पड़ी रहती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ गोलियों को हम क्या करेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, एक खलबट्टे में डालकर दोस्तों इसको ना कूटना है। हम अपने घर से एक्सपायर मेडिसिन या इस तरह की मेडिसिन की गोलियों को फेंक देते हैं जब वो एक्सपायर हो जाती हैं, बेकार हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए, इससे यूज करके आप अपने घर से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी आपके घर में कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें बिना किसी केमिकल के आप अपने घर से भगा सकते हैं। तो देखिए, इसे कूट कर इस तरह से बाउल के अंदर मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर लिया। अब आपको क्या करना है, अगली चीज आपको इसके अंदर ऐड करना है हल्दी। हल्दी हम सभी के घर में होती है और बहुत ही बढ़िया रहती है आपके घर से कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। आपने देखा होगा चावल वगैरह में जब कीड़े मकोड़े पड़ते हैं तो हम उसमें हल्दी वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही जादुई तरीके से काम करती है। साथ ही 2 कपूर की गोली, यानी कि आप ज्यादा भी ले सकते हैं, उसको कूट कर पाउडर बना लीजिएगा, यानी कि कपूर का पाउडर आपको चाहिए। इस तरह से देखिए हमने क्या किया, कपूर के पाउडर को भी इसके अंदर डाल दिया, जिसको मैंने पहले कूट के रखा हुआ था। इन सारी चीजों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। जैसे मैं बता रही हूँ सेम उसी तरह से आपको इसको बनाकर तैयार करना है। अब अगली चीज आपको लेना है यहाँ बोरिक पाउडर, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है, ये कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, मतलब जो अनाज में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना, उनको दूर रखने के लिए यूज होता है और ढेर सारा मिलता है बहुत ही कम रुपए में। इसको लेने के बाद 1 चम्मच भर के हमने लिया है यहाँ पर, वो अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से देखिए मिक्स कर देंगे। ये रेमेडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक बार आपने यूज किया ना तो दोस्तों आप देखेंगे महीनों तक आपके घर में कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है नींबू, यानी कि नींबू को काट कर मैंने बीजों को अलग कर लिया। इस नींबू को हम इसके अंदर निचोड़ देंगे और साथ ही दोस्तों हम लेंगे यहाँ खाने वाला सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर से एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप नींबू के जगह पर यहाँ पर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पानी का एक बूंद भी आपको इसके अंदर ऐड नहीं करना है। अब देखिए इसे हमें पतला करना है, तो पतला करने के लिए आप या तो विनेगर ले लीजिए या फिर इस तरह से नींबू ही ले लीजिए। मैं यहाँ पर नींबू का ही यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर सिरका है ना तो आप इसके अंदर सिरका यानी विनेगर को ही डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा नींबू पहले इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा देखिए हमने बाद में डाला है। ठीक है, अब देखिए अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। इसको जब आप इस तरह से मिक्स करते हो तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके घर के जो कीड़े मकोड़े हैं दोस्तों सारे के सारे भाग जाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको छोड़ते हैं ना, ये फूलना शुरू होता है और जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से दबाते हैं, एकदम पिचक जाता है और फिर से आप इसको छोड़ दोगे ना तो ये फिर से फूल जाएगा। यही वो केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने घर से मक्खी मच्छरों को, छिपकली, कान खजूरे, खटमल सबको भगा सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे आपको यूज करना है, इसको हम 2 तरीके से यूज करने वाले हैं। अब इसको 2 भागों में हम क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए आधा तो हम इस तरह से पानी के अंदर डाल देंगे। नॉर्मल पानी मैंने लिया है, अच्छे से हम घोल देंगे। ये हमारा एक लिक्विड कह सकते हैं, वो बन के तैयार हो गया, जो आप मार्केट से महंगे दामों पे खरीद के लेके आते हैं और वो होता है केमिकल से भरा हुआ। लेकिन इसको आप यूज करोगे तो आप देखोगे आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे और कोई केमिकल का यूज भी आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जो बचा हुआ है इसके अंदर हम थोड़ा सा आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से इसको इस तरह से गूंद लेना है। जैसे हम रोटी चपाती के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको गूंद कर तैयार कर लीजिएगा।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको गूंद कर तैयार कर लिया। इस तरह से गूंदने के बाद आपको क्या करना है, इसकी ना लोइयाँ बना ली है, तो छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लीजिए, या फिर आप ना इसको ऐसे ही थोड़ा सा किसी पेपर पे भी रख सकते हैं। मैं इस तरह से लोइयाँ इसकी बना रही हूँ। इसमें आटा ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आटा ऐड नहीं करोगे तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जब हम खाने पीने की कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करते हैं तभी जो कॉकरोच है या फिर चूहे वगैरह है इसको खाने के लिए आते हैं। तो देखिए इस तरह से ये गोलियां मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार कर ली, साथ ये लिक्विड भी हमने बना लिया है। अब सबसे पहले चलिए स्प्रे बॉटल देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास इस तरह की स्प्रे बॉटल है, आपके पास ये है तो ये ले लीजिए, नहीं तो आप ना कोई कॉलन वगैरह की खाली बॉटल हो वो ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्प्रे बॉटल के अंदर ये जो यहाँ पानी हमने बनाकर रखा है हल्दी का, इसको डालेंगे। इसे दोस्तों आप ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर रख सकते हो, और इसकी खासियत सबसे बड़ी पता है आपको क्या है कि जितना ये ज़्यादा पुराना होगा उतने ही अच्छे से वर्क करता है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद इसके ढक्कन को हम बंद कर देंगे, और ये हमारा स्प्रे बनके यहाँ पर तैयार हो चुका है। और जो गोलियां हमने बनाई उसको कैसे यूज़ करना है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, बहुत ही ज़्यादा छिपकलियाँ आ जाती हैं आपके घर में, बाथरूम में आ जाती है, रूम में आ जाती है, जहाँ पे भी आ जाती है ना, वहाँ पर इस तरह से आप हल्का सा का छिड़काव कर दीजिएगा। एक भी मच्छर आपके घर में नहीं आएगा, और दीवारों पे इस तरह से आप छिड़काव कर देंगे तो जितनी भी छिपकलियां होंगी तुरंत के तुरंत आपका घर छोड़ के भाग जाएंगी। जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं आपने देखा होगा जो हमारे बाथरूम में रहते हैं, आते हैं, तो वहां पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। नाली में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, बेडरूम में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। बेड के नीचे जरूर से कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मच्छर होते हैं ना बेड के नीचे ही घुस के रहते हैं, तो अंधेरी वाली जगह पे जरूर से कीजिएगा। साथ ही थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखिए, जिससे आप देखेंगे आपके घर में अगर बहुत ज्यादा कॉकरोच हैं, छिपकलियां हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पहले के जमाने में दोस्तों कोई भी इस तरह से केमिकल छिड़काव नहीं करता था, हमेशा होम रेमेडी का ही यूज करते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आज भी गांव में आप चले जाओगे ना तो देसी रेमेडी का ही यूज करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी केमिकल फ्री चीजों का यूज करके अपने और अपने परिवार को खतरे से बचा सकते हैं। देखिए हम कोई केमिकल यूज करते हैं तो वो हमारे सांस में जाता है और हमें तमाम तरह की बीमारियां करता है, लेकिन इस तरह से आप करोगे ना तो बिल्कुल आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। साथ ही आपके घर से जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो सारे भाग जाएंगे। इस तरह से देखिए जहां पे भी आपको लगता है छिपकली रहती है वहां पर इसका इस तरह से आप छिड़काव कर दीजिएगा। मेरी गारंटी है दोस्तों एक भी छिपकली आपके घर में नहीं रहेगी, सारी की सारी ही भाग जाएंगी और कभी भी लौट के नहीं आएंगी। अब देखिए हमने इसका छिड़काव कर दिया। साथ ही ये जो बॉल हमने बनाकर रखी थी इसको रात में सोते टाइम जब आप अच्छे से क्लीनिंग कर लें अपनी किचन की, तो देखिए आस पड़ोस में किचन के आपको डाल देना है इस तरह से, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो चूहे होते हैं रात में ही हमारे घर में घूमते हैं, कॉकरोच रात में ही निकल के आते हैं। तो जब भी कॉकरोच निकलेंगे या चूहे निकलेंगे इसको जरूर से खाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर आटा मिक्स किया है। और जैसे भी वो इसको खाएंगे दोस्तों तुरंत के तुरंत ही आपका घर छोड़ के चले जाते हैं। मेरी गारंटी, मैंने इसको यूज किया इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर रही हूँ। आप भी इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो लोग भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए किचन में तो जरूर से आपको रखना है, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा चूहे घूमते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीजें उन्हें यहीं से मिलती हैं। तो देखिए इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आप अपने घर से इन सारे कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की देसी रेमेडी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, 100% वर्क करने वाली है। तो जरूर से ट्राई करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।